Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So we were doing the chapter change in profit sharing ratio, and we have already covered the topic of revaluation of assets and reassessment of liabilities. So today we will do a practical question from your book, that is question number 23 from T.S. Garewal. So let's start doing our question. So A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2, and they have given us the balance sheet. So the partners has decided to share the profits equally with effect from 1st April. So they have also agreed that the land and building value will decrease by 5%, machinery will increase by 5%, provision for doubtful debt will be created at the 5% of sundry debtors. A motorcycle valued 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in our books. Then out of the sundry creditors, 10,000 is not payable. And next point is related to goodwill, which is to be calculated at the 2-year purchase of the last 3 years profit being the 3 years profits are given. Then C was to carry out the work of reconstitution of the firm at a remuneration of rupees 5,000 and expenses came out to be only rupees 3,000. So we have to pass the journal entries and prepare revaluation account. So let's start doing our question number 23. We have question number 23, and in question number 23 you have to make proper format of journal, right? As we have asked for journal, तो अगर हमें जर्नल बनाना है तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. डेट, फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ डेट. Here we can start with particulars. Ledger folio, debit rupees, credit rupees. We have to make proper format. Journal. So the first situation they have given us that हमारे पास जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं. तो हम सबसे पहले जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देनी है. तो जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट to A's capital, B's capital and C's capital account, right? तो हमारे पास जर्नल रिजर्व है 60,000 एंड 60,000 हमने तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाएंगे यहाँ पे 30,000, 18,000 एंड 12,000. सेकेंड एंट्री क्या होगी, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो वो हमारे पास डेबिट होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे. तो हमारे पास ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, सी's कैपिटल, account debit to advertisement suspense account. हमें पता तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है.
इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हमारे पास सस्पेंस का बैलेंस है 5000। अगर 5000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2500, 1500 एंड 1000। डन। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है और उसकी कॉस्ट हमारे पास 1 लाख है। हमने क्वेश्चन में किया था कि अगर मार्केट वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट तो जितना डिफरेंस होगा वी हैव टू राइट इट ओवर हेयर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंस हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो डिफरेंस 90,000 माइनस 1 लाख कितना हो गया? 10,000। और रिजर्व में है 30,000, तो 30,000 माइनस 10,000 20,000 बच गए। तो 20,000 हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, सी's कैपिटल। आप सभी को इनकी नरेशंस लिखनी है, नरेशंस लिखनी आती है ना। टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। तो अगर हम इन्हें 5:3:2 में हम 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है कि जो हमारी लैंड एंड मशीनरी है वो इंक्रीज हुई है और हम लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हुई है और मशीनरी जो है हमारी इंक्रीज हुई है। तो हमारी अगर मशीनरी इंक्रीज हुई है तो मशीनरी की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हुई है। तो मशीनरी कितनी रेट से इंक्रीज हुई है? 5% से। तो 2,40,000 का 5% कितना हुआ? 12,000। तो 12,000 से मशीनरी इंक्रीज हो गई। देन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल एक एसेट है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो एसेट को रिकॉर्ड एक ही एंट्री में कर देंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो मोटरसाइकिल की अमाउंट दे रखी है 20,000। फिर हमारे क्वेश्चन में बता रखा है कि क्रेडिटर्स जो हैं हमारे पास वो नॉट पेएबल है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। तो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो गई हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। मतलब कि जब हम जर्नल बनाएंगे तो एंट्री में डेबिट होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हमारे पास जो आइटम इंक्रीज में आ रही है, जो इधरली साइड डेबिट होनी थी, हमने वो सभी आइटम्स को एक सिंगल एंट्री में पोस्ट करके उनकी रिवैल्यूएशन एंट्री पास कर दी। तो इसका टोटल बन गया हमारे पास 42,000। देन जो चीज़ अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करनी थी, अब उनकी एंट्री पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कौन सी एंट्रीज होती हैं? अगर हमारी एसेट डिक्रीज़ हुई है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। तो हमारे पास एसेट कौन सी डिक्रीज़ हुई है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमारे पास एंट्री पास हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है एट 5%। तो 3,50,000 का 5% कितना बना हमारे पास? 17500, राइट। देन हमारे पास क्या एंट्री आई है? फिर हमारे पास प्रोविज़न बनी है डेटर्स की, मतलब कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। तो हम प्रोविज़न बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेटर्स। प्रोविज़न हमारे पास 5% है, तो 50,000 का 5% कितना हुआ?
2500। फिर लास्ट क्या है हमारे पास एक एंट्री कि हमने जो पार्टनर है, एक सी है, उसको रेम्यूनरेशन दी है, तो उसकी एंट्री हमने की थी रेम्यूनरेशन टू बैंक, तो इधर ही एंट्री पास कर देंगे एक ही में। तो हमारे पास रेम्यूनरेशन 5000 पे की है हमने, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया 25,000। तो अब इनके बेसिस पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारे पास जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो वी हैव टू मेक प्रॉपर फॉर्मेट। अमाउंट रुपीस, particulars, amount in rupees, credit and debit। सो हमारे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री आई थी, यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, that is 17500। फिर टू प्रोविजन, that is 2500। फिर टू बैंक, जो हमने रेम्यूनरेशन पे की थी 5000। फिर ये वाली एंट्रीज पास हो जाएंगी इधर, बाय मशीनरी 12,000, बाय मोटरसाइकिल 20,000, बाय क्रेडिटर्स 10,000। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो वी आर हैविंग, इनके अलावा तो और कोई एंट्री ही नहीं है हमारे पास। तो जब इनका टोटल करते हैं अब, $42,000, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास अमाउंट बची है 17,000। तो वी आर लेफ्ट विद 17,000 बैलेंस, जिनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:2, 3:2 में। तो ये हमारे पास ए's कैपिटल अकाउंट आ गया 8500, बी का आ गया 5100 और सी का आ गया हमारे पास 3400। तो टोटल लिख देंगे 42,000। तो यही एंट्री पास कर सकते हैं अब यहाँ पे। तो रीवैल्यूएशन, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, बी's कैपिटल एंड सी's कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। That is 17,000 is distributed among the partners, 8,500, 5,100 and 3,400। And we have seen that हमारे इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन में एक गुडविल का पॉइंट है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि गुडविल जो है हमारे पास, वो हमें वैल्यू करनी है एट 2 ईयर परचेज एट द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट्स। तो हमें पहले गुडविल निकालनी होगी। गुडविल को निकालने के लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट्स निकालेंगे। प्रॉफिट्स के लिए हम 3 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे। तो वी आर हैविंग
2,50,000 2,50,000 प्रॉफिट, और नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 50,000 का लॉस है। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से 4,50,000 का डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 1,50,000। और गुडविल हमारे पास क्या है, 2 ईयर परचेज, तो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, दैट कम्स आउट टू बी 3 लाख रुपीज़। तो अब हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले हम कैलकुलेट देखेंगे कि हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या थी पार्टनर्स में, 5:3:2, एंड न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, दैट दे ऑल विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग देमसेल्फ, दैट इज इन 1:1:1। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो ए, बी और सी तीनों का शेयर निकलेगा 5/10 माइनस 1/3 सॉरी, देन 3/10 माइनस 1/3, सी का होगा 2/10 माइनस 1/3। तो इसका बैलेंस किया 5/30, दैट इज सेक्रीफाइस। बी का निकाला तो हमारे पास आया ये अमाउंट माइनस 1/30, दैट इज गेन। और जब इसका निकाला सी का तो माइनस 4/30, तो ये भी गेन। तो हम एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल कैसे निकलेगा, 3 लाख इंटू 5/30, दैट कम्स आउट टू बी 50,000। बी का निकल आएगा 10,000 और सी का निकल आएगा 40,000। तो ये एंट्री हम इसके साथ ही पास कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे तो दिस इज़ द होल क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। So see you tomorrow, we will do another question. Please complete your notebooks and take care.